सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप लोग स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जितने भी मेरे छोटे हैं, मेरे बराबर के हैं, उनको हेलो। और जितने मेरे भाई बहन हैं उनको हेलो। एक्चुअली आज मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया दिन को, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज मैं बैठ के रात को बना रहा हूँ, शायद ये आपको वीडियो कल सुबह मिले। तो अभी तो मैं गुड नाइट नहीं बोल सकता, तो मैं कल सुबह के लिए मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। आप लोग कल सुबह ही देखोगे ये ब्लॉग मेरे, ये वीडियो मेरे, तो कल सुबह के लिए आप लोग को गुड मॉर्निंग। तो अभी आप देख ही सकते हैं, अभी रात 12:19 आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक है आपका, हम कंक्रीट पे ही है, कंक्रीट पे ही उसको और आगे थोड़ा सा ले जाएंगे। तो इसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। प्रॉपर्टी क्या होता है कंक्रीट का, उसके बारे में। तो प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी मतलब उसके बारे में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके, है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसका जो करेक्टरिस्टिक्स, उसका क्वालिटीज़, उसके नेचर, उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है। जो हम लोग पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमको पढ़ना है उसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्यों, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट, है ना। उसके बारे में हमको क्या ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पढ़ने का, स्टडी करने का क्या ऑब्जेक्टिव हमारा है। उसके पीछे बहुत सारा कारण है, आप धीरे धीरे करके मैं बता रहा हूँ, उसको आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सुन लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आने वाला टाइम पे। आपको क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है, वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब आप समझ रहे होंगे। वाटर और सीमेंट का जो हम लोग जो अनुपात है, जो हमारा मात्रा है, वो हम कैसे अपने कंक्रीट में डाल रहे हैं, वो बहुत डिपेंड करता है हमारा कंक्रीट में। वो क्या करता है आपका, वो हमारे कंक्रीट में क्या करता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो हमको अपना क्या करना है, हमको अपने वाटर सीमेंट रेशियो को हमको सही तरीके से रखना है। ठीक है। जो हमारा आपका जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज रखे, है ना। और दूसरा चीज़ है टू मेंटेन द वर्केबिलिटी। इसके बारे में आगे बताऊंगा। टू मेंटेन द वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इससे क्या होता है, हम लोग उसको मेंटेन करें, वर्केबिलिटी, कार्यशीलता और उसका ताकत को। टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग, है ना। ब्लीडिंग के बारे में आगे बताऊंगा, ब्लीडिंग क्या होता है और सेग्रीगेशन क्या होता है। तो हमको इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कंक्रीट में, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, मेंटेन द वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और हमारा जो डिजाइन प्रोपोर्शन जो मिक्स होता है कंक्रीट का बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे मैं अब इसके बारे में आपको धीरे धीरे करके एक एक करके मैं ब्रीफली आपको समझाता हूँ। देखिए, एक्चुअली कंक्रीट का दो स्टेज होता है। कंक्रीट जो बनता है उसका दो स्टेज होता है, एक प्लास्टिक स्टेज होता है, एक आपका उसका हार्ड स्टेज होता है। प्लास्टिक स्टेज क्या होता है, जब मसाला बनता है, जब मसाला बनता है, जब कंक्रीट हमारा बनता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टेज। जब वो सूखता नहीं है, जब वो हार्डन नहीं होता, तब तक वो प्लास्टिक स्टेज होता है। जब वो सूख जाता है तो वो हार्डन स्टेज होता है। तो आज मैं प्लास्टिक स्टेज पे ही डिस्कस करूँगा थोड़ा सा आपसे। प्लास्टिक स्टेज में चार चीज़ होते हैं। एक होता है गुड वर्केबिलिटी, एक होता है फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, एक फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग और एक प्रिवेंशन फ्रॉम हार्शनेस। तो इसके बारे में धीरे धीरे करके मैं आपको ब्रीफली इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। इसके पीछे मैं आज भी स्टडी भी किया हूँ और मैं जितना जानता हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ, है ना। जितना जितना आसान भाषा में हो पाएगा मैं उतना आसान भाषा में आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर आपको समझा दूँगा, है ना। तो अब हम गुड वर्केबिलिटी के बारे में, प्लास्टिक स्टेज में क्या होता है, वर्केबिलिटी, गुड वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होता है, जो मसाला हमारा है, जो हमारा कंक्रीट है, वो जो काम करने में उसको, वो काम करने में कैसा है, वो आसान हो रहा है काम करने में, वो मसाला से कठिनाई हो रही है काम करने में, है ना। या वो मसाला अच्छा है कि नहीं है, खराब है, तो वही होता है वर्केबिलिटी, कार्यशीलता। तो गुड वर्केबिलिटी क्या होता है, इट इज़ द, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कंक्रीट का ही। प्लास्टिक स्टेज में वर्केबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वर्केबिलिटी है। ठीक है। तो वर्केबिलिटी जो है कि जो आपका अच्छा कंक्रीट का होता है उसका जो है कि वो अगर उसमें अगर वर्केबिलिटी बढ़िया होगा तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा। ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है जो कि वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है। बहुत सारे फैक्टर हैं, चार पांच फैक्टर्स हैं। तो मैं पहले फैक्टर से आपको स्टार्ट करता हूँ। पहला फैक्टर हम करते हैं वाटर कंटेंट पे। तो अगर मान लीजिए कि वाटर अगर ज़्यादा हो जाता है तो वर्केबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। लेकिन उसका एक डिमेरिट भी है, अगर ज़्यादा वर्केबिलिटी हाई होगा तो क्या होगा, उसमें हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और पुअर ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, उससे
स्ट्रेंथ कम हो जाए। अगर ज़्यादा अगर हम मसाला पानी दे देंगे तो क्या होगा, काम करने में तो हमको आसानी होगा, लेकिन मसाला क्या होगा, हमको उससे वर्केबिलिटी मतलब कार्यशीलता तो काम करने में तो आसानी हो गया, लेकिन क्या होगा, हमारा उसका स्ट्रेंथ और उसका जो है कि ड्यूरेबिलिटी वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझ थोड़ा मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है उसके लिए। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स है ना, लार्जली डिपेंड अपॉन इट्स वाटर कंटेंट। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ वाटर द वर्केबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, बट टू मच वाटर इज नॉट कॉन्क्रीट टू लो स्ट्रेंथ एंड पुअर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, साइज। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा डिग्री डिपेंड करता है, एक तो आपका वाटर कंटेंट पर डिपेंड करता है, दूसरा क्या है, साइज ऑफ एग्रीगेट में। साइज एग्रीगेट, एग्रीगेट तो मैंने बताया था आपको, एक कोर्स एग्रीगेट एक फाइन एग्रीगेट होता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, एग्रीगेट, वही एग्रीगेट है। तो वर्केबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज साइज। अगर आप साइज जो है कि एग्रीगेट का, गिट्टी का बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। बट क्या होता है, लार्ज साइज पार्टिकल जो होता है उसका जो लेस सर्फेस एरिया का होने के कारण क्या होता है, आपका वर्केबिलिटी वो क्या करता है, इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू स्मॉल सरफेस। स्मॉल जो आपका जो पार्टिकल्स होता है, ये गिट्टी छोटा हो गया है ना, तो वो क्या करता है, आपको उसमें वर्केबिलिटी क्या हो जाता है, उसमें कम होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई साइट है, फॉर एग्जांपल वहाँ मान लीजिए कि वैसा साइट है, वहाँ हमको बड़ा एग्रीगेट से ही काम करना है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर आपको वर्केबिलिटी वहाँ पे मेंटेन करना है, अगर आपको बड़ा एग्रीगेट का इस्तेमाल, तो वहाँ आपको 3-4 चीज़ों का मेंटेन करना पड़ेगा कि आप उसको कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आपको ट्रीटमेंट कैसे दे रहे हैं, हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं आप, मिक्सिंग कैसे कर रहे हैं आप, प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं आप, आपका जो वहाँ पे सेक्शन है, जो थिकनेस है सेक्शन का वो कैसा है, आपका रेनफोर्समेंट वहाँ कैसा है। तो ये सब चीज़ आपका बहुत मैटर करता है आपका, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा है आपका शेप ऑफ एग्रीगेट। शेप आपका जो है कि एग्रीगेट का शेप, वो तो साइज था आपका, ये है शेप। शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, इरेगुलर है, कैसा है। अगर जो है कि इरेगुलर शेप रहेगा तो क्या होगा, वर्केबिलिटी कम होगा। अगर आपका राउंड सरफेस एरिया का होगा तो वो क्या करेगा, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हमको अब ये इसके आगे भी बताते हैं, इसके आगे आपका आता है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एडमिक्सचर इस्तेमाल करते हैं वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो वर्केबिलिटी उससे क्या होता है कि अगर हम एडमिक्सचर डालते हैं, देखिएगा हम लोग पढ़ते ही हैं या हम लोग जानते ही होंगे, एडमिक्सचर एक अलग से केमिकल होता है। वो क्या करता है, मसाला का जो कार्यशीलता है उसको बढ़ाता है। वो क्या करता है, मसाला के अंदर एक बॉन्ड्स क्रिएट करता है, जिससे मसाला जो इजीली वर्क करता है, इजीली आपका भागता है, जल्दी जल्दी मतलब स्लिप, जैसे स्लिप करता है। उसके अंदर क्या करता है, एडमिक्सचर एक वॉइस क्रिएट करता है, उसके अंदर एक हवा की तरह वो अंदर घुस जाता है। वो जो हवा है वो एक बॉल की तरह, मान लीजिए कि बॉल की तरह क्या करेगा, अंदर वो रोटेट करता है और वो मसालों को इजीली रोटेशन करने में हेल्प करता है। तो एडमिक्सचर यही भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद है मिक्सिंग टाइम। अगर आपका मिक्सिंग टाइम अगर आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उससे भी वर्केबिलिटी क्या होता है, इफेक्ट होता है। क्या है कि अगर आप ज़्यादा मिक्स करते हैं मसाला को तो वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर। अगर ज़्यादा अगर आप मसाला को अगर ज़्यादा देर तक कीजिएगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है करते करते, अगर कोई चीज़ ज़्यादा अगर हीट हो गया तो उसमें क्या होता है, वर्केबिलिटी आपका क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि उसमें स्लम्प जो है कि कम हो जाता है, इसी के लिए वर्केबिलिटी आपका डिक्रीज। तो टेम्परेचर भी मैटर करता है आपका वर्केबिलिटी पे। क्या क्या चीज़ मैटर करता है आपका, वाटर करता है, एडमिक्सचर करता है, टेम्परेचर करता है, मिक्सिंग टाइम करता है, शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट करता है। ठीक है, अब आता है हम सेग्रीगेशन पे। जो हम सेग्रीगेशन आपको पहले हम बताए थे उसके बारे में। सेग्रीगेशन क्या होता है, अगर कंक्रीट से अगर आपका एग्रीगेट अगर सेपरेट हो जाता है, मान लीजिए एक मसाला बना है, उससे छर्री अलग हो जा रहा है, आपका सीमेंट बालू अलग हो जा रहा है, तो अगर गिट्टी अलग हो जा रहा है तो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेग्रीगेशन। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस में बता देता हूँ आपको, समझ लीजिएगा। द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मतलब जो बड़ा एग्रीगेट है, फ्रॉम कॉन्क्रीट मिक्स इन प्लास्टिक स्टेज इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ठीक है, उसको प्लास्टिक स्टेज में ही अगर आपका वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, कॉन्क्रीट मिक्स से, तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेग्रीगेशन रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों कम कर देता है अगर वो आपका गिट्टी अलग हो जाएगा तो। ये होता कैसे है, इसका कारण है, सेग्रीगेशन होने का 2-3-4 कारण है इसका, है ना। इसका कारण क्या, अगर आप एक्सेस वाटर देते हैं तो क्या होगा, आपका सीमेंट बालू अलग हो जाएगा, गिट्टी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर गिट्टी का जो आपका एग्रीगेट है वो ठीक नहीं है। या तो फिर आपका क्यों हो रहा होता है, मान लीजिए आपने आपने शटरिंग अपने आपका ठेकेदार लगाया है, तो शटरिंग में मान लीजिए कोई लीकेज आ गया, तो उसके चलते क्या होगा, आपका जो स्लम्प है, सीमेंट है, वो आपका क्या होगा, निकल जाएगा। तो उससे क्या बचेगा, उसमें एग्रीगेट बचेगा। तो उसके लिए भी सेग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, अगर
मसाला को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर ज़्यादा अगर उसमें अगर डिस्टर्ब क्रिएट होता है, मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा जंप होता है, तो उसके लिए चलते भी क्या होता है कि देखिए एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट है वो तो भारी हो तो क्या होगा, सेटलमेंट उसका नीचे हो जाएगा। तो तो उससे एक सेपरेशन हो जाएगा। क्या कंक्रीट में से क्या होगा, आपका बालू में से सीमेंट में से एग्रीगेट आपका सेपरेट हो जाएगा। अगर इससे बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स डिज़ाइन आपको जो है कि डिज़ाइन पानी जो है आपको सही तरीके से देना है, मिनिमम देना है। और जब आप जो मसाला जो डालते हैं छत पे उसको क्या है एक मिनिमम हाइट पे, मतलब कितना हाइट पे, 1 मीटर की हाइट से वो मसाला उसमें डालना है। ठीक है, ये तब उसमें एयर एंटरिंग एजेंट होता है आपका, वो क्या करता है आपका सेग्रीगेशन को भी रोकता है। तीसरा हम आते हैं आपका ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग के बारे में हम बताए थे, ब्लीडिंग आप लोग देखते होंगे, बहुत जगह पे देखते होंगे। जैसे मान लीजिए देखिए छत की जब ढलाई होती है, उसका जो उसकी पिटाई होती है देखे होंगे आप, उसके ऊपर पानी और सीमेंट तैरने लगता है, तो उसी को कहते हैं ब्लीडिंग। ये मत सोचिएगा कि खून निकल गया, नहीं, समझ लीजिए कि छत का जो पानी और सीमेंट बाहर निकलता है, मतलब छत का सीमेंट, मतलब कंक्रीट का जो सीमेंट है ना, वो अलग होता है। सीमेंट क्या समझ लिए, कंक्रीट का खून है, तो वो खून अगर अलग होता है, वो सीमेंट जब अलग होता है, सेपरेट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए उसको रखा गया है ब्लीडिंग। तो अगर उसको क्यों क्या बोलते हैं, वो क्यों होता है, तो उसका 3-4 कारण है। एक्सेसिव वाटर, है ना, ये तो ज़्यादा आपका कॉम्पैक्शन के चलते, या अगर एग्रीगेट आपका ज़्यादा फाइन है उसके चलते। ठीक है, तो उसके चलते आपका क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाता है। इसको आप कैसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल जो है कि वाटर सीमेंट रेशियो को आप ठीक कीजिए, उससे कंट्रोल हो जाएगा, है ना। फाइन एग्रीगेट को कंट्रोल कीजिए, उससे हो जाएगा। कॉम्पैक्शन ज़्यादा मत कीजिए, ज़्यादा कॉम्पैक्शन कीजिएगा तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा, तो ज़्यादा कॉम्पैक्शन आपको नहीं करना है। ठीक है, उसमें क्या आपको इस्तेमाल करना है, एयर एंटरिंग एजेंट आपको इस्तेमाल करना है। एयर एंटरिंग एजेंट आप इस्तेमाल कीजिएगा तो उससे भी आपका क्या होगा, सेग्रीगेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्शनेस। हार्शनेस क्या होता है, आपका खड़ापन। जैसे आप लोग बोलते हैं कि हार्शनेस क्या हो, कि हार्शनेस मतलब रुखलापन। तो रुखलापन क्यों आता है, एग्रीगेट के चलते आता है, या आपका मसाला सही से नहीं बना है उसके चलते आता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें वर्केबिलिटी आपका सही नहीं होगा। तो आपको हार्शनेस का भी ध्यान रखना है। ये नहीं हो कि मेरा जो कंक्रीट बना है वो बढ़िया नहीं बना और काम कर रहे हैं, मेरा सही तरीके से काम नहीं करे। तो हमको हार्शनेस का भी, हार्शनेस क्यों होता है, क्या मोटार निकल जाता है, या आपका सीमेंट और जो प्रोपोर्शन है वो सही नहीं है, या वाटर सीमेंट रेशियो का जो प्रोपोर्शन है वो सही नहीं है, तो कुछ ना कुछ के चलते आपका वो हार्शनेस हो जाता है। तो देखिएगा फिनिशिंग सही से नहीं आया, उसके चलते हार्शनेस हो जाता है। ठीक है, तो हार्शनेस का क्या बहुत सारा कारण है। देखिए उसमें आप चाहिए कि हमको फिनिशिंग मिले, वो फिनिशिंग आपको नहीं मिल पाएगा। तो आज तक मेरा यही प्लास्टिक स्टेज तक आपको बताना था। उससे आगे होगा तो फिर मैं आपको इसके आगे उसका हार्डनिंग स्टेज में मैं बताऊंगा। कंक्रीट का जो आपका प्लास्टिक में बताया, आपको एक हार्डनिंग बताया, तो इसके आगे जब मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको हार्डनिंग स्टेज के बारे में थोड़ा समझा दूंगा, बता दूंगा। तो 3-4 चीज़ें ही आपको इसमें याद रखनी है। तो अगला वीडियो देखिए, अब मैं बनाऊँगा तो इस पे बनाता हूँ या कुछ और चीज़ों में बनाता हूँ, जो भी बनाऊँगा आपको पता चल ही जाएगा। तो आप लोग जितने भी बड़े हैं जितने भी छोटे हैं, सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मुझे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। और मैं तो खास करके बड़े लोगों से कहता हूँ कृपया मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि मुझे आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। और जितने भी छोटे हैं, जितने मेरे बराबर हैं, कृपया करके मैं सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे रिज़ल्ट भी मिले, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड हूँ। आप लोग का कमेंट, आप लोग का सब्सक्राइब, आप लोग का लाइक ही मुझे क्या करेगा, मुझे मोटिवेटेड करेगा, मुझे आगे बढ़ाने की हिम्मत देगा। तो मुझे भी बताने में, मुझे समझाने में, मुझे मेहनत करने में मुझे मज़ा आएगा, है ना। तो आज के लिए बहुत बहुत आप लोगों को जो वीडियो देखी, जो जो देखेंगे, जो जो लोग नहीं देखेंगे वो लोग भी देख लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।